दोस्तों स्वागत है सभी का विवेक टेलर किसी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ई रूपी के बारे में। देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम। देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में पहला कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी व्यवस्था लॉन्च की। ई रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये नकदी के लेन देन का एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम है। ई रूपी मोबाइल फ़ोन पर एक एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होगा। यह एक गिफ्ट वाउचर के जैसा होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास सेंटर पर रिडीम कराया जाएगा। लॉन्चिंग के दौरान सबसे पहले इस ई वाउचर का इस्तेमाल वैक्सीनेशन सेंटर पर भुगतान के रूप में किया गया। पीएम मोदी ने लॉन्चिंग के दौरान इस पर कहा कि ई वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में भी सबको बड़ी मदद मिलेगी। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर लॉन्च किया है। ये सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक होगा जो यूपीआई पर आधारित होगा। इसके माध्यम से बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वालों को बेनिफिशराइज और सर्विस प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट कराया जा सकेगा। आप जान लेते हैं बिचौलियों से किस तरीके से मिलेगा छुटकारा इस ई रूपी के दौरान। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी योजना का लाभ पाने वाले और सर्विस प्रोवाइडर के बीच कोई और मध्यस्थ नहीं होगा, यानी बिचौलियों को सिस्टम खत्म होगा, क्योंकि सरकार की ओर से जो वाउचर देने वाली है उनकी तरफ से ये सीधे मोबाइल फ़ोन पर भेजा जाएगा। और चूंकि ये एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम है, इसीलिए इस ई वाउचर के जरिए लाभार्थी तक उसके हक का पैसा सीधे पहुंचाया जाएगा। किसी अन्य वाउचर की तरह काम करेगा। जैसे वाउचर से भुगतान के लिए कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑनलाइन बैंकिंग की ज़रूरत होगी। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट होगी। जब तक वाउचर आपके फ़ोन में है वो आपका है। उसके लिए एक तय अवधि होगी जिसके अंदर आपको वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से एक प्रीपेड रकम है और बिना किसी मध्यस्थ के पेमेंट न होने से सर्विस प्रोवाइडर को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। उसे ये शिकायत नहीं होगी कि उसने लाभार्थी को सेवा तो दे दी लेकिन उसका पेमेंट होने से अभी देरी हो रही है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम के वरिष्ठ संपादक दीपशिखा सिकरवार कहती हैं कि ये गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अब जिनको सब्सिडी देना चाहते हैं उन्हें कारगर तौर पर दे सकते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, यानी मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि हमें बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि यह जिसके लिए बनाया गया है उसी को मिलेगा। जैसे डिजिटल दवा के लिए सब्सिडी दी जा रही है तो वह वाउचर दवा की दुकान पर ही रिडीम करवाया जा सकेगा। इसके उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम राशन की दुकान पर जाते हैं और वहाँ का राशन ठीक नहीं है तो इस वाउचर को लेकर दूसरी दुकान पर जाकर रिडीम करवाया जा सकता है। अब यह भी जान लेते हैं कि किस तरह मिलेगा वाउचर और यह किस तरीके का होगा। इस सिस्टम को एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, मतलब बैंक इसे जारी करेगा। किसी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन्स के किसी उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है। इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। आपको बता दें कि इसका लाभ प्राप्त करने वाले की पहचान मोबाइल नंबर से ही होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगी, जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर हो सकेगा। वाउचर के कोड को लाभार्थी स्कैन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थी को एक कोड उसके नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद तुरंत भुगतान की पुष्टि होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात आपको बता दें कि इसका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकेगा। इसका उपयोग दोबारा हम लोग नहीं कर सकते। अब यह भी जान लेते हैं कि कहाँ कर सकते हैं इसका इस्तेमाल।
ई रुपी भ्रष्टाचार मुक्त और लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। पीएम मोदी ने बताया कि इसका उपयोग अभी हेल्थ सेक्टर में ही किया जाएगा। इसके साथ इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत ड्रग्स व डायग्नोस्टिक्स, फर्टिलाइज़र सब्सिडी आदि जैसी घटनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ निजी क्षेत्र भी अपनी कर्मचारी कल्याण और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के कई अन्य देशों में इस वाउचर सिस्टम का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है, जैसे अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में भी एजुकेशन वाउचर्स या स्कूल वाउचर्स का एक सिस्टम है, जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। यह सब्सिडी सीधे माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षित कराने में विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।